हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का है हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ आई वॉज अ क्लाउन, काश में एक क्लाउन होता। क्लाउन मतलब अ काइंड ऑफ जोकर, एक प्रकार का जोकर समझ लीजिए, जो हंसाने वाला। ऐसे इसको एग्जैक्टली जोकर न करके विदूषक कहते हैं। जैसे कोई स्टेज शो चल रहा होता है तो उसमें कोई एक इंसान आता है जो लोगों को हंसाने का काम करता है, तो उसको क्लाउन कहते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं इफ़ आई वॉज अ क्लाउन, अगर मैं एक क्लाउन होता तो आई वुड हैव मेड एवरीवन स्माइल, तो मैं हर एक इंसान को क्या करता, हंसाता। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में अगर इफ़ आ जाए और इफ़ के बाद अगर क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा कभी भी वॉज का यूज़ नहीं होता। वॉज और वर की अगर बात करें तो वॉज वर में हमेशा वर का यूज़ किया जाता है, वॉज का यूज़ होता ही नहीं। ठीक, इसका मतलब अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद वॉज वर की बात आएगी तो हमेशा वर लगाना है। सब्जेक्ट चाहे हमारा क्या हो, सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो, लेकिन याद रखिएगा इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं। इफ़ का मतलब होता है काश या अगर या फिर यदि। आकाश में एक क्लाउन होता तो मैं सब लोगों को हंसाता, ये कह रहा है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इतना याद रखिएगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कभी वॉज नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ वर लगता है। इसलिए यहाँ याद रखिएगा, यहाँ वॉज तो इनकरेक्ट है। ठीक, अब ये है कि अगर ये वॉज यहाँ पे रॉन्ग है तो क्या यहाँ वर लगा दें, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन समझना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ देखिए दो स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट कर दिया गया है। अगर सेंटेंस कभी किससे शुरू हो, इफ़ से शुरू हो रहा है। ठीक, अगर इफ़ से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी वॉज नहीं आता, हमेशा क्या आता है, वर आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद अगर वर आ रहा है उसके बाद फिर कोई ना कोई नाउन आएगा, तो आगे जो सेंटेंस आएगा ना उसके बाद हमेशा क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जानते रहिएगा, जहाँ वुड है यहाँ पे कुड भी हो सकता है, यहाँ पे माइट भी हो सकता है, तीन में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन इन तीनों के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, ये याद रखिएगा। ठीक, इसका मतलब अगर वर का यूज़ आप कर रहे हैं तो आगे का जो सेंटेंस है वो वुड कुड या माइट में से किसी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर इफ़ के साथ आप वर के बजाय हैड बीन अगर लगा दें, पास्ट परफेक्ट की टेंस जो होता है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बीन यहाँ मेन वर्ब है, अगर हैड बीन आएगा तो याद रखिएगा जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड कुड या माइट के बाद हैव लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। अब हमें ये देखना है कि दोनों सेंटेंस में इतना तो कन्फर्म है कि वॉज वहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ वर लगाएं कि हैड बीन लगाएं। अगर वर लगाएंगे तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, अगर हैड बीन लगाएंगे तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब ये देखेंगे कि बाद की कंडीशन आई क्या है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ आया है वुड के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म आती है तो वुड प्लस हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये वाले सेंटेंस जो किया जाता है इसमें, जो किसमें, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब BEEN होता है, हैड बीन अगर इसमें आएगा तब जाके वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। अगर वर लगाएंगे तो वुड के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वुड के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो सपोर्ट करता है वो हैड बीन के साथ करता है। इसलिए यहाँ वॉस को हटाएंगे और वॉस के स्थान पर हम यहाँ क्या लगा देंगे, जैसे कर देंगे हैड बीन, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ वर अगर लगा दिया आपने तो आगे वुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा और एक सेंटेंस में दो करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ हैड बीन करेंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अब देखें कौन सा पोर्शन में एरर है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी नंबर पे टिक कर देंगे, तो यहाँ वॉस को हटाएंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम हैड बीन का यूज़ यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा।